नमस्कार, मैं राजेश सूडिया। स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज में। सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण ग्राम पंचायत 22 पीटीडी का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। प्रिंसिपल श्रीमती शारदा देवी बोले, ग्रामीणों और दानदाताओं का भरपूर सहयोग विद्यालय के अच्छे परिणाम का श्रेय दिया विद्यालय के स्टाफ और अभिभावकों को। श्रीमती शारदा देवी बोले, कक्षा 12वीं तक अपने बच्चों को कहीं और न भेजकर इसी विद्यालय से जोड़ें, अभिभावक वित्तीय भार से बचेगा। श्रीगंगानगर जिले के रायसीनगर तहसील की ग्राम पंचायत 22 पीटीडी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की रौनक देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां के विद्यालय स्टाफ, विद्यालय प्रिंसिपल और गांव के भामाशाह का इस विद्यालय में भरपूर सहयोग है। विद्यालय की प्रिंसिपल श्रीमती शारदा देवी ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय के अच्छे परिणाम और विद्यालय की साफ सफाई और सभी सुख सुविधाओं को देखते हुए इसका श्रेय केवल मात्र विद्यालय स्टाफ को नहीं बल्कि गांव के गणमान्य नागरिकों व भामाशाहों के साथ साथ विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों को भी जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम जिन अभिभावकों ने अपने बच्चों को इस विद्यालय से जोड़ते हुए अच्छी पढ़ाई का मौका दिया है, वहीं विद्यालय के स्टाफ की भी यही कोशिश है कि उनका परिणाम भी 100% देकर अभिभावकों के साथ साथ गाँव का नाम रोशन करने में कोई कोर कसर ना रहे। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी मैम, क्या कुछ कहना चाहोगे स्कूल के बारे में, बच्चों की व्यवस्थाओं को लेकर? रूम के अंदर पंखे वगैरह है या नहीं है? किस प्रकार को भामाशाह वगैरह डोनेट वगैरह देते हैं या नहीं देते हैं आपको? बिल्कुल सर, शिक्षा विभाग की तरफ से और ग्रामीण जनों की तरफ से हमें जो बराबर सुविधाएं मिलती है, जिसकी वजह से लगभग जो विद्यालय में सारी सुविधाएं अवेलेबल है। वर्तमान समय में मेरे पास 525 बच्चे अध्ययनरत हैं। उन बच्चों के लिए सरकार से जो सुविधाएं मिलती है वो तो हम बच्चों को उपलब्ध करवा ही रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण जनों के द्वारा भी हमें समय समय पर सहयोग दिया जा रहा है। जैसे बच्चों के बिजली की समस्या के निदान के लिए जनरेटर अवेलेबल करवाया हुआ है, ठंडे पानी की व्यवस्था के लिए 2 वाटर कूलर अवेलेबल करवाए हुए हैं। बच्चों पर या जैसे कक्षाओं पर निगरानी मॉनिटरिंग के लिए जन सहयोग से ग्रामीण जनों ने हमें 30,000 रुपये इकट्ठे करके दिए थे, जिसको हमने मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना में लगवाकर 25 कमरों में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था कर ली है। मेरे आगे जो बड़ा मेज आपको दिखाई दे रहा है वो भी ग्रामीण जनों की द्वारा एक बच्चों को खेलकूद और नशे के प्रति किस प्रकार से अंकुश लगाने के लिए बच्चों को समझाइश आप करते हो? हाँ बिल्कुल सर, जैसे नैतिक शिक्षा एक हमारा टॉपिक रहता है, उसमें जैसे हम प्रार्थना में या जैसे जो स्वास्थ्य शिक्षा, कला शिक्षा के पीरियड होते हैं, उनमें बच्चों को नशे की प्रवृत्ति के बारे में उनको लोकल लेवल पे एग्जाम्पल देके समझाया जाता है। जैसे कि गांव में कोई नशेड़ी परिवार है, उसकी तुलना किसी अच्छे संपन्न परिवार से करवा के लोकल लेवल पर एग्जाम्पल देके उनको समझाया जाता है कि आप दोनों में तुलना करो और आप खुद सोचो भी कौन सा बेटर है। तो खेलकूद के अंदर भी इनको भाग दिया जाता है उनको? हाँ बिल्कुल, हमारे पीटीआई जी हैं, वो सुबह जल्दी आकर बच्चों को कबड्डी, लंबी दौड़, इस तरह प्रकार के खेल खिलाते हैं 7:30 बजे तक। अच्छा जी। और लगभग हमारे पास स्टाफ कंप्लीट है। L2 की 2 सीटें खाली है। यहाँ के बच्चे भी खूब मेहनती है, जो बच्चों को हम ज्ञान देते हैं वो अर्जित करते हैं, और स्टाफ भी मेहनती है, जिसकी बदौलत गत वर्ष 2021-22 में विद्यालय का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा था, 100% रहा था, जिसमें कक्षा 12 में हमारे 8 बच्चे 90% से ऊपर थे और कक्षा 10 के में एक बच्चा। मैम मेरा एक और सवाल है, जिस प्रकार से गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, तो उनके बच्चों को सुविधाओं के लिए किस प्रकार से स्कूल के अंदर उनको किताबें वगैरह मुहैया करवाई जाती हैं? हाँ बिल्कुल, विभाग की तरफ से कक्षा 1 से 12 तक सभी बच्चों को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाती है। जो बच्चे 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर से आते हैं उनको ट्रांसपोर्ट वाउचर दिया जाता है। कक्षा 9 की जितनी भी लड़कियां हैं उनको साइकिल दी जाती है। इसके अलावा SC, ST, OBC अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति भी बच्चों को मुहैया करवाई जाती है। इस बार साइकिलें कितनी वितरण हुई है? इस साल जैसे गत वर्ष बच्चों को 56 बच्चियों को साइकिलें मिली थी। अभी तो आगे सूचना दी जाएगी उसके आधार पे, यानी 9th में जितनी बच्चियां होती है सबको साइकिल मिलती है। तो गत वर्ष 56 लड़कियों को साइकिलें मिली थी। प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 22 पीटीडी ग्रामीण जनों व आसपास के निवासियों को रक्षाबंधन व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दौरान श्रीमती शारदा देवी ने इलाका वासियों को आगामी सभी त्योहारों व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए ग्रामीण जनों व आसपास के
निवासियों से अपील की है कि अपने बच्चों को 12वीं तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 22 पीडीडी में अध्ययन करने का मौका देकर अभिभावक वित्तीय भार से भी बच सकता है और इस विद्यालय के अच्छे परिणाम के लिए शाला परिवार भरपूर प्रयास करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट DRT न्यूज, श्रीगंगानगर।